इतनी अप्रिय घटना मैंने 41 साल की सेवा में नहीं देखा था। अच्छा। कि जिस तरह से सर कलम करके अब माँ बैठी थी, उसके गोद में उसका सर चला, माँ तड़पते हुई सर को लेकर के घूम रही है, तड़प रही है। अरे धन्य है मेरा अनुराग, धन्य है मेरा लाल, कहाँ चला गया। लेके दौड़ रहे होंगे, धड़ कहीं और गिरा होगा, तो बहन ने ऐसा कसम खा ले रही है कि मुझे तलवार दे दी जाए, मैं जंग लड़ाई लड़ूंगी। तो यह कोई उसकी गलत नहीं, उसकी भावनाओं की मैं प्रोत्साहन देता हूँ, उसको दाद देता हूँ। कितनी हिम्मत उसको है, और उसको हिम्मत देने के लिए आपका लाठी का सहारा टूट गया, अपने 5 बहनों का भाई टूट गया। अब वो क्या करेंगे? तो वहां पर निश्चित रूप से उसके साथ जय जोगी जी, अगर है आपकी सरकार में दम, तो वहां जा करके और दोनों को, और दरोगा उसको जो रमेश यादव कातिल है, और दरोगा जो मेरठ में कार्यरत होकर के गिरफ्तार होके आया, दोनों को फांसी के फंदे पर ये न्यायालय लटका। सर कलम कर दूंगा, आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ सच में ही सर कलम कर दिया। तलवार उठाता है और अनुराग यादव का सर कलम कर देता है, और पुलिस खुद साथ देती है, दरोगा खुद साथ देता है। सोचिए, ऐसा सुर्खियों से निकल के आता है। एक बहन, 5 बहनों का एकलौता भाई था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उसका सर लेकर उसकी माँ चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। वाह रे योगी सरकार, और वाह रे उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन। आज हमारे बीच में एक ऐसे दरोगा है जो इन्हीं सब चीजों से क्या होता है कि अपनी नौकरी करते हैं, और शुरुआत करते हैं, और लास्ट भी करते हैं। जानते हैं कि क्या इस मामले में वाकई क्या होना चाहिए, और किसकी गलती है, और कौन किसको क्या होता है कि सरकार दोषी मानती है और इसको दोषी देना चाहिए। पहले तो आपका स्वागत है सर। स्वागत तो मैं आपका कर रहा हूं, और आप जैसे चैनल वालों का, कि जो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जी जी जी। इसलिए कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि निर्भया कांड आपने सुना होगा दिल्ली। जी बिल्कुल सर। जिसमें बलिया की नरही थाना क्षेत्र की रहने वाली वह लड़की थी, उसका निजी कल्चर क्या था, इससे हमें लेना देना नहीं है। 11 बजे रात में किसी रोड में अगर जो गई तो कैसे गई, क्या गई, ये अलग की चीज है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन उसके साथ रेप हुआ, और उसकी हत्या हुई, और उसमें 4 मुख्यमंत्री वहीं नरही में उतर गए थे। 4 मुख्यमंत्रियों को देखा, और वहां रोडे बन गई, हॉस्पिटल बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। सपा की सरकार थी उस समय, अखिलेश यादव भी आए थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धन्य हो अखिलेश। अरे मुख्यमंत्री तो रहे, 2-2 3-3 बार हमारे माननीय मुलायम जी तो मुख्यमंत्री रहे, 3 बार 4 बार माननीय माया जी भी तो मुख्यमंत्री रही, और इसके बाद माननीय जोगी जी का भी दूसरा काल चल रहा है। बिल्कुल सर। और दूसरे कार्यकाल में इतनी अप्रिय घटना मैंने 41 साल की सेवा में नहीं देखा था। अच्छा। कि जिस तरह से सर कलम करके अब माँ बैठी थी, उसके गोद में उसका सर चला गया। अरे बाप रे बाप। और माँ तड़पते हुई सर को लेकर के घूम रही है, तड़प रही है। अरे धन्य है मेरा अनुराग, धन्य है मेरा लाल, कहाँ चला गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी। आप लोग क्वेश्चन मुझसे करने आते हैं, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगता है, मेरे आंखों से खून टपकता है। काश मैं भी अगर आज वहां नौकरी किया होता, तो निश्चित जितना हो सकती मैं उसको निश्चित न्याय दिलाने के लिए, चाहे कप्तान से लड़ाई मेरी हो जाती, लेकिन मैं मानता नहीं। लेकिन बताया जाता है कि आप जैसे दरोगा का हाथ उसमें रहा है, ये कितना सत्य है? नहीं, वो दरोगा का हाथ ये रहा है कि वहां का उसका सगा भाई सर कलम करने वाला का भाई दरोगा है। अच्छा। उसका सगा भाई दरोगा है, तो वह दरोगा निश्चित रूप से उस मैटर में अपने भाई को, अपने पिता को प्रोत्साहन दिया है। उसको घमंड, उसके पिताजी एक कहीं नौकरी किए थे, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर के रिटायर हो गए, पैसा कमाओगे, अच्छी बात है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कमाने के लिए हम भी नौकरी किए हैं, तो सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो आ करके पैसे के जुनून में, और उसका एक लड़का दरोगा हो गया। अब वो एकदम अपनी दायरे को भूल गया, पैसे में अंधा हो गया। आज की डेट में जो वहां के गांव के लोग बयान दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें 90% लोग उसके साथ रहे हों। अच्छा। कातिल के साथ। अच्छा। 90% लोग उसके साथ रहे होंगे। आज तो हाय हाय कर रहे हैं लोग, लेकिन कल का दिन कैसा रहा होगा, इसकी जांच आप लोग मीडिया के हैं, तो जाकर के करिएगा। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे माननीय प्रधान जी वहां के जो बयान दे रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं
कल एसडीएम गए थे नापने, रेवेन्यू विभाग नापने नहीं दे रहे थे। वो ठीक है, उनका विरोध वहाँ उचित है, लेकिन जो जमीन जो विवादित है, जो जमीन जीएस की है, वो पूरी जमीन का आकलन तो किया ही जाएगा। अब उसमें कितनी जमीन किसके कब्जे में है उसको 16 वर्षीय उस बालक का क्या था, 16 वर्षीय का लड़का था, और क्या होता है कि खिलाड़ी था, बहुत बड़ा खिलाड़ी भी था, और 16 वर्ष के लड़के को सर कलम, उससे जमीन का जिस तरह से उसकी बहन चीख रही है, पांचों बहन चीख रही है, चिल्ला रहे हैं कि मुझे तलवार उठा के दे दो और उसके बाद दिखा दूंगी कि क्या होगा। क्यों ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इसी तरह की घटना में फूलन देवी इतनी बड़ी अपराधी बन गई थी, तो निश्चित रूप से उसकी बहन अगर उसकी सोच में आ रहा है तो ये कोई स्वाभाविक सी बात है कि उसके जिसके सर सामने उसके भाई की गर्दन लुढ़क कर रही हो, बिल्कुल सर, पूरी मुंडी उसकी वहां लुढ़क रही हो और मुंडी लोग लेके दौड़ रहे होंगे और धड़ कहीं और गिरा होगा, तो बहन ने ऐसा कसम खा ले रही है कि मुझे तलवार दे दी जाए, मैं जंग लड़ाई लड़ूंगी। तो यह कोई उसकी गलत नहीं, उसकी भावनाओं की मैं प्रोत्साहन देता हूँ, उसको दाद देता हूँ कि इतनी हिम्मत उसको है, और उसको हिम्मत देने के लिए हम लोग निश्चित आशीर्वाद देंगे कि उसकी हिम्मत बढ़े और माने नहीं, इसलिए कि उस अनुराग के साथ घोर अपराध हुआ है, जमीन के बदले हत्या, और वो भी इकलौता बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप का लाठी का सहारा टूट गया, अपने 5 बहनों का भाई टूट गया, अब वो क्या करेंगे? तो वहां पर निश्चित रूप से उसके साथ जघन्य अपराध किया गया है। और मैं तो कह रहा हूं सीधे शब्द में, क्या है जोगी जी, अगर है आपकी सरकार में दम तो वहां जा करके और उन दोनों को, रमेश यादव और दरोगा, उसको जो रमेश यादव कातिल है और दरोगा जो मेरठ में कार्यरत होकर के गिरफ्तार होके आया, दोनों को फांसी के फंदे पर ये न्यायालय लटकवा दे, तब मैं न्यायपालिका को कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दो। अब तक बुलडोजर नहीं चला, उनकी बयान करे कि पुलिस प्रशासन तो एकदम नहीं सुन रही है, ना सरकार सुन रही है। अखिलेश यादव तक बड़ा है, अखिलेश यादव के तैसी बताया जाता है, यादव के लिए लड़ते, वो भी तो यादव था। अखिलेश यादव भी अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव अभी एक घटना हुई थी देवरिया में, जहां एक यादव का मर्डर हुआ। हम नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की गलती नहीं थी, सर्वप्रथम गलती ब्राह्मणों की है, इसलिए कि पहला मर्डर यादव का हुआ, तो यादव लोग उतावले में 5 लोगों की हत्या की। अखिलेश यादव उस यादव के घर जाकर के उतर गए निश्चित रूप से, और कई अभी वो यहाँ सुल्तानपुर में जो इनकाउंटर हुआ था, कौन यादव, मंगेश यादव इनकाउंटर हुआ, उसमें भी अखिलेश यादव का अच्छा खासा रोल रहा। तो आज की डेट में यादव का मामला है, तो अखिलेश कहाँ सोए, चुप्पी साधे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए कि यादव का मामला है और कहीं न कहीं से कातिले अखिलेश यादव से संबंध में होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव से उस पार्टी से संबंध में होगा, वहाँ के छोट भैया नेताओं से संबंध में होगा, तो नेता मिलकर के दबा रहे होंगे कि अखिलेश जी शांत रहिए इसमें, इसलिए कि लालता गरीब था, तो गरीब का मसीहा ऊपर वाला है, वो न्याय करेगा, इनको तड़पा करके मारेगा, छोड़ेगा नहीं। ऊपर वाले की निगाह बहुत लंबी होती है, वो छोड़ेगा नहीं। मैं अपने 66 साल की उम्र में यह आशीर्वाद दूंगा उन लड़कियों को, हमारे लड़की तो नहीं पोती के समान होगी, कि उनको भगवान हिम्मत दे और जंग लड़ाई लड़ेगी तो जितना हो सकेगा। आपको क्या लगता है दरोगा साहब की क्या होता है, जिस तरह से पुलिस वाले भी मिले थे, सरकार भी नहीं कुछ कर रही है, और अनुराग की माँ और उसकी बहन चीख रही है, चिल्ला रही, इंसाफ मांग रही है, दुहाई दे रही है कि कब मिलेगा मेरा इंसाफ, कब होगा इनकाउंटर, कब क्या होता है कि बुलडोजर चलेगा, और कोई सुनने वाला, ना शासन प्रशासन सुना, ना सरकार सुने। क्या इंसाफ मिल पाएगा अनुराग यादव को? निश्चित इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो मैं कह दिया अभी कि इंसाफ जमीन पर चलने वाला नहीं देगा तो ऊपर वाला तो देगा ही, मिलना तो है, ये तो कोई रोक नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि मदद, पुलिस देखिए, पुलिस एक बंधुआ मजदूर हो गई है। अच्छा, ये नेताओं से इतनी बंधी है कि पुलिस की हिम्मत नहीं कि एक कदम अब चल पावे, ये नेता चलने नहीं दे रहे हैं, और नेता अब थाना चला रहे हैं, हर थानों पर जाए, जिसकी सरकार आई हो। इस सरकार में भी देख रहा हूँ कि ललकी पगड़ी बांधे थाने के गेट पर बैठे हैं, आधा तुम लो आधा मुझे, दो दलाली कायम है। अच्छा, इस तरह की क्या होगा जब किसी पे जघन्य अपराध होता है या फिर होता है तो लोग कहते हैं ना कि हमारा रक्षक, लेकिन आज रक्षक ही भक्षक बन गया है दरोगा साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पुलिस इतनी भक्षक नहीं है,
रिश्वत की बात जहां तक कहेंगे तो मैं मान लेता हूं कि पुलिस रिश्वत लेती है, इसको हम नहीं इनकार करते थे, लेकिन रिश्वतखोरों की आंकड़ों में पुलिस का स्थान 26वां। भरोसा उठ गया है, उसकी बहनों का भरोसा उठ गया, माँ का भरोसा उठ गया, उसकी बहन का उठ गया। भरोसा इसलिए उठ गया है कि पुलिस बधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रही है, तो पुलिस वहां क्या कर सकती? पुलिस चाह करके, पुलिस के सीने में दर्द जरूर उठ रही होगी, लेकिन पुलिस चाह करके भी नहीं कर पाएगी, इसलिए कि ऊपर से जितना प्रेशर है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस को करना ही है तो छोड़ दे हमारे जोगी जी, पुलिस को फ्री कर दे पुलिस को। तो जोगी जी तो कहते हैं अपराध खत्म, अपराध मुक्त हो गया, अपराध मुक्त। कहाँ अपराध मुक्त हो गया? तो हत्या कैसे हो गई? अपराध मुक्त हो गया तो कैसे हत्या हुई? अभी उसके बाद एक दो दिन के बाद जौनपुर की एक घटना और आई है सामने कि एक लड़के को 14-15 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक संभोग, जानते हैं अप्राकृतिक संभोग जो लड़कियों के साथ होता है, वो लड़कों के साथ उनके पिछवाड़े अप्राकृतिक संभोग, और उसका लिंगवय काट लिया गया। ऐसा भी फेसबुक पर व्हाट्सएप में चल रहा है। तो अपराध कहाँ है? बैंक की लूटें नहीं रुकी है, मर्डर नहीं रुका है, हत्या नहीं रुका है, चोरी रुक गई है। चोरी इसलिए रुक गई है कि अब चोर सीधे जानते हैं कि आप निकले हैं बैंक से 1 लाख रुपया उतार रहे हैं, तो सीधा आपके कनपट्टी पर लगाए कट्टा रिवाल्वर और छीन लिए, तो क्या जरूरत है रात को चोरी करने के? शाम छुपकी काट ले तो इन्हें अब दिन दहाड़े हो गई है। कहाँ लूट रुकी है? मतलब अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हुआ है, अब एकदम नहीं हुआ है। ये अपराध मुक्त तभी होगा जब ये राजनेता पुलिस को फ्री छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दे पुलिस को। अगर हम रिश्वत में पकड़े जाए तो हमको, लेकिन रिश्वत में हमको पकड़ने के पहले राजनेता 5 साल के लिए मंत्री होता है और 50 करोड़ अरबों की संपत्ति होती है, वो अपनी जांच करा ले। अच्छा, अपनी जांच करावे कि उसकी संपत्ति कहाँ से आई। बिल्कुल, इन नेताओं की संपत्ति कहाँ से आई? ये तो नेता है ना, ये नेता। आप सोच लीजिए कि अभी राज कर्मचारियों का पेंशन समाप्त हो गया है ना, सुने है ना, पेंशन समाप्त। इनकी सारी पेंशन और सारी हवाई अड्डा, हवाई जहाज, किराया, सारा चीज इनका चालू है, पुश्त दर पुश्त के लिए चालू है, इनके बीवी बच्चे तक का है। तो ये भाई ये लोग निश्चित रूप से ये सरकार पर, ये इस सरकार में आई है, इस सरकार में तो और बदतर हालत पुलिस की है। अब बताइए, आप कहेंगे गौ कसी कहाँ रुकी है? अगर कोई पुलिस वाला जाता है तो सुनते होंगे आप, मीडिया से आए तो, कि ट्रक चढ़ा दी गई, बिल्कुल हड्डी पसली नहीं मिली। खनन वाले कर रहे हैं, ट्रक चढ़ा दी गई, नहीं मिली। उसी तरह से अभी देखे होंगे, सुने होंगे कि गाजी वहां बिहार से, बक्सर से चला और एक गांवर के पास एक जवान तस्करों ने उसको जान से मार के फेंक दिया। तस्कर थे। तो इस तरह से कहीं अपराध मुक्त नहीं है, और ये अपराधी का बढ़ावा दिन प्रतिदिन हो ही रहा है। कौन है जो क्या होता है अनुराग जैसा हत्या करने पर, अनुराग जैसा क्या केस लाने पे मजबूर कर रहा है? कौन है आखिर? कौन इसे रोक पाएगा आपके नजरों में? देखिए, हमारा इसका कानून व्यवस्था, हमारे कोर्ट, चाहे जिले की कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे मामलों में, इस मामले में तो कोई जांच नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, सीधा डॉक्यूमेंट्स मंगावे और 7 दिन के अंदर स्पेशल कोर्ट बैठा करके, जैसा कि कभी कभी सुने होंगे कि 12 बजे रात में भी कोर्ट बैठ जाती है, हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट के 12 बजे रात में भी कोर्ट बैठ करके करती है। तो इस कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट बैठ जाना चाहिए और दोनों को सीधे, उसके बाप को उसी जेल में सामने बैठा दिया जाता और दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता, तभी हमारे अनुराग को न्याय मिलेगा। तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि दोनों फांसी के फंदे पर न चढ़ जाए। यह मेरी अपील रहेगी, यह मेरी मांग रहेगी कि दोनों को फांसी के फंदे पर होना चाहिए। वो पुलिस विभाग का दरोगा है, मैं भी पुलिस विभाग से रिटायर हूँ, उसका नमक 41 साल खा के आया हूँ, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध क्षम्य के बाहर है। उसको होना चाहिए बर्खास्त प्लस फांसी। देख लीजिए, ये थे दरोगा साहब, और जिस तरह से जौनपुर का केस आप मामला तूल पकड़ लिया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। अनुराग को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तो वक्त की बात है। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।